हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम जो है वो गुडविल के बारे में स्टडी कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में। तो केस नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो हैं, अगर इस चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, है ना। देखिए, अब जो है नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में ब्रॉट करेगा एंड रिटेन इन द बिजनेस, और उसको जो है वो गुडविल को बिजनेस में रिटेन यानी कि बिजनेस में रखा जाएगा। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, है ना, इन कैश में, this amount is retained in the business. The amount is credited to the capital accounts of old partner in their sacrificing ratio. तो उस अमाउंट को, प्रीमियम ऑफ गुडविल के अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, वो मैंने आपको सिखाई है। तो क्या क्या जर्नल एंट्री पास होंगी बच्चों? सबसे पहले तो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो ब्रॉट किया है कैश में, उसकी एंट्री पास होगी गुडविल को लाने की। तो उसकी क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वो गुडविल लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ओके। दूसरा दूसरी एंट्री क्या होगी बच्चों? देखिए बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री है, हो सकता है वो कैपिटल भी ब्रॉट करे, तो कैपिटल भी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या होगी कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, पार्टनर सो स्टूडेंट, अब हम जो हमारा ये केस है उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि ए और बी जो है दो पार्टनर्स हैं बच्चों, उनकी रेशो है 2:1। वो एडमिट कर रहे हैं एक नए पार्टनर सी को, जिसका शेयर है 1/4 शेयर, है ना, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, है ना। तो बच्चों, जो केसेस मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो के करवाए थे वो अब यहाँ पे आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस 1/4 शेयर को ये इक्वली एक्वायर कर रहा है ए से और बी से। ठीक है, तो सी ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल। ठीक है, जो सी है वो 3 लाख कैपिटल का लेके आ रहा है एंड 60,000 एज अ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो देखिए कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आ रहा है, तो आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, और जनरल एंट्रीज भी पास करनी है ना। तो बच्चों, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप ऐसे इस तरीके से जर्नल का एक जल्दी से फॉर्मेट आप लगा लो, है ना। तो उसमें जो पहली एंट्री हम पास करेंगे बच्चों, वो करेंगे इस कैपिटल और गुडविल के अमाउंट को ब्रॉट करने की। तो मैं यहाँ पे जो हूँ, यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि जो भी बिजनेस होते हैं उनका सारा लेन देन बैंक से होता है ना। तो मैं यहाँ पे बैंक को डेबिट करूँगा, और जो मेरा नया पार्टनर है सी, तो यहाँ लिखूँगा मैं 2 सीज कैपिटल अकाउंट, है ना, वो कैपिटल लेके आ रहा है, और साथ में मैं यहाँ पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को 2 प्रीमियम फॉर गुडविल इस अकाउंट को क्रेडिट करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाख की कैपिटल है, 60,000 की गुडविल है, तो 3 लाख की कैपिटल है और 60,000 की गुडविल है बच्चों, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 3,60,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बीइंग कैपिटल
मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी। ठीक है, इस तरीके से मैंने पहली एंट्री पास कर ली है। ओके, अब दूसरी एंट्री में क्या होगा बच्चों, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको मैं क्या करूँगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को मैं यहाँ पे कर दूंगा डेबिट बच्चों। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे देखिए डेबिट कर दिया है। ओके, अब मैं क्रेडिट यहाँ पे क्या करूँगा, है ना, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास यहाँ पे 60,000 का। तो बच्चों देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे वर्किंग नोट जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट्स आपके सामने तैयार करके दिखाऊंगा, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी की जो ओल्ड रेशो है वो कितनी है, वो है 2:1। ठीक है, तो सीज न्यू शेयर, तो सीज शेयर जो नया पार्टनर है सी, उसका जो शेयर है वो कितना है, वो है 1/4। ठीक है, 1/4 इसका नया शेयर है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, है ना। यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ कि विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ओके, तो ए और बी से इक्वली एक्वायर करता है। ठीक है, यानी कि 1:1 में। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखिए सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। 1/4 को ये एक्वायर कर रहा है ए से और बी से इक्वली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज का जो सैक्रिफाइस है, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 1/4 देखिए कि इसका शेयर है सी का, तो इक्वली का मतलब है 1:1। 1:1 में ये एक्वायर कर रहा है, तो 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, इसी तरीके से बीज सैक्रिफाइस, है ना, तो 1/4 जो है सी का शेयर है, और 1:1 यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/8 जो है बी का सैक्रिफाइस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए का जो न्यू शेयर है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ए का जो शेयर है वो है ओल्ड शेयर 2/3, और मैं माइनस करूँगा 1/8 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/3 माइनस 1/8, सो 2/3 माइनस 1/8, तो 24 आ जाएगा एलसीएम, है ना। तो 2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 3 से, तो 6 माइनस 3, तो 3/24। ठीक है बच्चों, 3/24 ये मेरे पास ए का नया शेयर आया, और बीज न्यू शेयर, तो बी की ओल्ड रेशो है 1/3 इसका शेयर, माइनस इसका सैक्रिफाइस 1/8, है ना। तो 1/3 माइनस 1/8, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/3 1/8, सो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, है ना, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ये हो जाएगा 5/24। ठीक है, 5/24। ओके, एक बार मैं ए का नया शेयर निकाल देता हूँ फिर से, 2/3 था ये,
सॉरी ये 16 होगा, 16 माइनस 3 13 होगा बच्चों, सॉरी ये 3 नहीं, यहाँ पे 13 होगा है ना, 13/24 होगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पे मैं सीज न्यू शेयर, जो सी का नया शेयर है उसको लिख देता हूँ। तो जो सी का नया शेयर आएगा बच्चों वो आएगा 1/4 इसका शेयर है ना। मल्टीप्लाई मैं करूँगा, अब देखिए डिनोमिनेटर में 24 है ए और बी में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/6 से। तो ये कितनी रेशो बन जाएगी, 6/24, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू रेशो कैलकुलेट होके आ रही है वो कितनी है, न्यू रेशो आ रही है 13:5:6 बच्चों, ठीक है। ध्यान से आप देख लीजिए ये रेशो आएगी। अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा एज सैक्रिफाइस और गेन, ठीक है। तो ए का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/3 और जो नया शेयर है उसका कितना है 13/24, ठीक है। 2/3 माइनस 13/24, सो यहाँ मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 2/3 माइनस 13/24, तो 24 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ मैं 8 से और यहाँ पे 1 से, तो 16 माइनस 13, तो 3/24, तो 3/24 यहाँ पे आ गया। और 20 सैक्रिफाइस और गेन, तो बच्चों ये दोनों जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ओल्ड शेयर है 1/3, माइनस करूँगा जो इसका नया शेयर है वो कितना है 5/24, ठीक है। एक बार मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा देखिए, सो 1/3 और यहाँ पे 5/24, सो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 से, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 3/24, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों यहाँ पे क्या आ गई, देखिए ध्यान से 3:3, ठीक है। अगर मैं इसको और सॉल्व कर दूँ तो ये कितनी हो जाएगी 1:1, ठीक है। तो 1:1 जो है सैक्रिफाइस यहाँ पे बोला था कैलकुलेट करने के लिए, है ना। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेट न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो और पास द जर्नल एंट्री यहाँ पे बोला है बच्चों, ठीक है ओके। तो मैंने 1:1 कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, वो ए और बी में डिवाइड हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ मैं लिख दूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ लिख दूंगा बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो 60,000 है वो 1:1 में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना। और यहाँ भी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बच्चों, ठीक है। तो 30,000 और 30,000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to partners capital account in sacrificing ratio 1:1, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से जो है आप यहाँ पे नरेशन छोड़ देंगे, है ना। तो आजकल जो है बच्चों बीइंग लगाना जो है वो ज़रूरी नहीं है ना। रूल के अकॉर्डिंग तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो बीइंग ना लगाएं तब भी चल पड़ेगा। तो ये दो जो है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज होंगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये था हमारा केस नंबर 2, जब नया पार्टनर जो है वो गुडविल को ब्रॉट करता है कैश में और रिटेन किया जाता है बिजनेस में,
ठीक है। और इस तरीके के जो है यहाँ पे आपको वर्किंग नोट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो है लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच।